Hey students, welcome back. This is Devyani Salunke on YouTube channel Study with Devyani. I am right here to teach you class 9th maths chapter 1, which is number system, exercise 1.1. Today I am going to start a new chapter which is number system, as you all know, and in that I am going to start a new type of question which is based on rational number. Okay, आज हम एक नए टाइप के क्वेश्चंस को समझेंगे जो रेशनल नंबर पे बेस्ड हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट इट. The very first question is 0 a rational number? Can you write it in the form of p upon q where p and q are integer and q is not equals to 0? Students, ये मैंने क्वेश्चन आपकी बुक एक्सरसाइज 1.1 से लिया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन है. ओके, सो इफ़ यू वांट आप पेन, कॉपी एंड योर बुक आप खोल के बैठ सकते हैं ताकि आपको समझने में ईजियर है. सो लेट अस स्टार्ट इट. आपको क्वेश्चन में पूछा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है, और उसी के साथ में आपसे पूछा है कि क्या आप इसको p अपॉन q के फॉर्म में यानी कि एक रेशनल नंबर के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, जिसमें p एंड q क्या है, इंटीजर्स है एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे. देखो, हमें पता है रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है. रेशनल नंबर आर those numbers which can be represented और denoted. ठीक है, दोनों का एक ही मीनिंग होता है. denoted in the form p upon q where p and q are integer. Also q is not equals to 0. यानी कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं. साथ ही साथ में p एंड q इंटीजर होने चाहिए और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब हमें पता है जो ये 0 है ना, हम उसे इस टाइप से लिख सकते हैं 0 अपॉन 1 है ना. देन हम इसे 0 अपॉन 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ में हम इसे 0 अपॉन 3, 0 अपॉन 4 अप टू वांट इन्फिनिटी. ठीक है, वहाँ तक लिख सकते हैं. उसी के साथ में अगर हम इसके डिनोमिनेटर को माइनस कर दें तो 0 अपॉन -1, 0 अपॉन -2, 0 अपॉन -3, 0 अपॉन -4 इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, सो ये तो क्लियर हो गया कि जो 0 है वो एक रेशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि देखो हमने इसे p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. अब हम देख रहे हैं कि ये p अपॉन q है. हमारे इन सारे जो भी हमने आंसर्स निकाले हैं इनमें क्या हमारा q कहीं पे भी 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है. तो यानी कि हमने ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी कि q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पे p एंड q दोनों इंटीजर्स भी हैं हमारे, और हमने उसे यानी कि 0 को भी p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. ओके, तो स्टूडेंट ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. अब हम सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. ठीक है, हमें 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. तो स्टूडेंट ये सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता दूं कि किसी नंबर के बीच में, किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं. ओके, द थिंग इज़ हमें बस नंबर ऑफ़ जो रेशनल नंबर्स हैं उनको फाइंड करना होता है और उन्हें लिखना होता है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट इट. आपको इतनी बात समझ में आ गई ना कि किसी भी दो नंबर्स या फिर डिजिट्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो क्योंकि हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने को बोला है तो हम ऐसा जो हमें 3 एंड 4 दिया हुआ है इनसे हम एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऐसे नंबर को मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे जो 6 से बड़ा हो. ठीक है, सो लेट अस टेक 7. ठीक है, हम 7 को मल्टीप्लाई करते हैं. तो
सॉल्यूशन हमें दिया है, सबसे पहले तो गिवन दैट लिखेंगे, ठीक है। गिवन दैट क्यों लिखते हैं? गिवन दैट हम तब लिखते हैं जब हमें कोई डिजिट्स या फिर कोई क्वांटिटी हमें हमारे क्वेश्चन में दी हो। तो हमें क्या दिया हुआ है? 3 and 4 दिया हुआ है। गिवन दैट टू फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई 7 2 3 and 4, यानी कि हम 6 से कोई बड़ा नंबर, हम 8 ले सकते हैं, हम 9 ले सकते हैं, हम 10 ले सकते हैं, हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन 6 से बड़ा होना चाहिए। तो हम 7 लेते हैं, ठीक है। हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। वी गेट 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7, ओके, अपॉन 7, ठीक है। इतना आया? क्लियर हुआ? हमने क्या किया? 3 के जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है उसमें हमने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? हम इसके नीचे 1 भी ले सकते हैं, ठीक है, उससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। आप इसके नीचे 1 भी ले सकते हैं। तो इट विल बी 7 3 7 ज़ा 21 एंड अपॉन में 7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। और उसी के साथ में अगर हम 4 को देखें तो 4 इंटू 7 यानी कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। इसका क्या मीनिंग होता है? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? 7 4 ज़ा 28 अपॉन 7। तो स्टूडेंट हम हैं कौन सी क्वांटिटीज़ आ गई है? 21 अपॉन 7 एंड 28 अपॉन 7। इतना क्लियर हुआ? हमने क्या किया? हमने सबसे पहले ये समझा कि हमें कौन सी 2 डिजिट्स दी हुई है। हमें दिया हुआ है 3 and 4। फिर हमने क्या किया? अगर यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो हमने 6 से कोई बड़ा नंबर सोचा जो हम इनसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 7 ले लिया टू बी ईजियर, ठीक है, टू बी द सेफ साइड ना। तो हमने 7 लिया। अब हमने 7 को 3 जो है उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और जो डिनोमिनेटर है उससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब हमने 3 से ऐसा किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 21 अपॉन 7। और वहीं पे अगर हमने जब 4 से किया तो हमारे पास आंसर आया 28 अपॉन 7। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आई है 21 अपॉन 7 एंड 28 अपॉन 7, हम इसके बीच की वैल्यूज़ को 6 वैल्यूज़ को लिखेंगे और वो ही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। जो हो जाएंगी 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7, ओके। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा हमने क्या किया। तो स्टूडेंट आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। मैं ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपके लिए लेते आऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे सेफ। थैंक यू।